महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। उससे मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी भी बड़ी हो गई है। बीजेपी ने तो देवेंद्र फडणवीस पर मुख्यमंत्री बनने की मुहर लगा दी है। हालांकि शिवसेना ने ऐसा तर्क दिया है जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नेतृत्व ने फडणवीस का नाम फाइनल कर लिया है। वहीं शिवसेना के सूत्रों का कहना है कि फडणवीस को सीएम बनाने को लेकर उनसे कोई सलाह नहीं ली गई है। पार्टी ने अभी सीएम के लिए किसी का नाम फाइनल भी नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के ही एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि एकनाथ शिंदे अभी गेम से बाहर नहीं हुए हैं। अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसा लगता है कि शिवसेना आसानी से मुख्यमंत्री पद बीजेपी को देना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, चर्चा चल रही है, नाम फाइनल होने से पहले कई राउंड की बातचीत होनी है, इसमें कुछ समय लग सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार शामिल होने जा रही हैं। इसमें कैबिनेट को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री पद का भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि उनके भी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व भी एकनाथ शिंदे को दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था। शिवसेना का तर्क भी यही है कि एकनाथ शिंदे को जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और इसीलिए इतनी बड़ी जीत मिली है। एक बीजेपी नेता के मुताबिक गठबंधन की अगुवाई करने के नाते सबको जोड़कर रखना भी बीजेपी की जिम्मेदारी है। बता दें कि बीजेपी को अकेले 132 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 13 सीटें और होती तो बीजेपी अकेले ही बहुमत में होती। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह कमजोर साबित होंगे, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे खुद फडणवीस के नाम का प्रस्ताव कर देते हैं तो अच्छे नेता के तौर पर उनकी छवि मजबूत होगी। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीत के बाद भी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त महाराष्ट्र में कई चुनौतियां हैं। एक तरफ संगठन को मजबूत करना है, सहयोगियों को अपने साथ रखना है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम चेहरे के तौर पर अपने ही नेता यानी देवेंद्र फडणवीस को आगे करना है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।